PTA की जानिब से जारी करदा एलामिये में कहा गया कि किसी और शख्स के नाम पर रजिस्टर सिम का इस्तेमाल कानून के खिलाफ वर्जी के ज़िम्मे में आता है। एलामिये के मुताबिक सिम के किसी भी किस्म के गलत इस्तेमाल की मुकम्मल जिम्मेदारी उसी शख्स पर ऐद होगी जिसके नाम पर सिम रजिस्टर है। अथॉरिटी का कहना है कि सार्फिन अपनी सिम्स और टेलीनॉर कनेक्शंस के इस्तेमाल के खुद जिम्मेदार होंगे, जबकि कॉल्स, पैगामात और डेटा के इस्तेमाल के हवाले से मुकर्ररा ज़वाबित की पाबंदी भी लाजिम है। PTA ने खबरदार किया कि कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में मुताल्लिका सार्फ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। अथॉरिटी ने शहरियों से अपील की है कि वो अपनी सिम्स सिर्फ अपना नाम पर रजिस्टर रखें और गैर कानूनी इस्तेमाल से गुरेज करें। रूसी सदर नेतन्याहू का सोशल मीडिया पर बयान। यूक्रेन को डोनबास के इलाकों नेटो में शमूलियत से दस्तबार होना होगा। मॉस्को 25 दिसंबर 2025। रूसी सदारती महल क्रेमलिन का कहना है कि यूक्रेन को डोनबास के इलाकों नेटो में शमूलियत से दस्तबरदार होना होगा। रूसी सदारती महल क्रेमलिन ने वाज़े कर दिया। रूसी सदारती महल क्रेमलिन ने वाज़े कर दिया कि यूक्रेन को डोनबास के जेर कंट्रोल इलाकों से दस्तबरदार होना होगा और नेटो में शमूलियत भी तर्क करना होगी। यूक्रेन की जानिब से 20 निकाती अमन मंसूबा सामने आने के बाद रूसी सदारती महल क्रेमलिन ने जारी बयान में कहा कि रूस यूक्रेन की तजवीज़ पर अपना मौक़िफ़ इख्तियार करेगा। क्रेमलिन का कहना है कि रूसी सदर को यूक्रेन अमन मुआहदे की तजवीज़ से आगाह कर दिया है। 20 निकाती अमन मंसूबे के अहम निकात मुताबिक यूक्रेन का अमन के वक्त फौजी दस्ता तकरीबन 8 लाख एहलकार पर मुश्तमिल होगा, जबकि अमेरिका, नेटो और यूरोप की तरफ से सिक्योरिटी जमानतें फराहम की जाएंगी जो नेटो के आर्टिकल फ्यू जैसी होंगी। यूक्रेन की मुस्तकबिल में यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की तजवीज़ दी गई है, अगरचे किसी मखसूस तारीख का तयन नहीं हुआ। यूक्रेन की गैर जौहरी हैसियत और ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की सूरत हाल में मंसूबे में शामिल हैं। ताहम कुछ निकात पर अमेरिका और यूक्रेन में अभी इत्तफाक नहीं हुआ। सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक ये अमन मंसूबा यूक्रेन की बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी, इक़्तिसादी बहाली और यूरोपीय मुस्तकबिल को यकीनी बनाने की हिकमत अमली है, जबकि कुछ नाज़ुक निकात पर अमेरिका के साथ मज़ीद मुज़ाकरात जारी हैं। एक और यूरोपीय मुल्क आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ मुकदमे में शामिल। बेल्जियम ने बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के नस्लकुशी के मुकदमे में शमूलियत इख्तियार कर ली। बेल्जियम ने बाज़ाब्ता तौर पर जनूबी अफ्रीका की जानिब से बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ICJ में इसराइल पर गजा की पट्टी में नस्लकुशी का इल्जाम लगाने वाले मुकदमे में शमूलियत इख्तियार कर ली। एक बयान में IC हैग में कायम अक़वाम मुत्तहिदा की आला तरीन अदालत ने कहा बेल्जियम ने इस केस में शमूलियत का एक एलामिया दायर किया है। ब्राज़ील और तुर्की समेत दीगर मुमालिक पहले ही कार्रवाई में शामिल हो चुके हैं। गजा में इसराइली जंगी जराइम की तहकीकात। अमेरिका ने आलमी अदालत के जजों पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका ने इसराइल जंगी जराइम की तहकीकात के फैसले का हवाला देते हुए ICC के मजीद जजों पर पाबंदियां लगा दी। अमेरिका ने गजा के जंगी जराइम की तहकीकात और इसराइली कोशिशों को रोकने का इल्जाम ऐद करते हुए बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के अमले के इरकान के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया। जनूबी अफ्रीका ने दिसंबर 2023 में ये मुकदमा दायर किया, जिसमें दलील दी कि गजा में इसराइल की जंग नस्लकुशी के जुर्म के रोकथाम और सजा से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के 1948 के कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी कर रही है। इसराइल ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इस मुकदमे पर तनकीद की है।